बहुत समय पहले हस्तिनापुर नाम का एक राज्य था। यह राज्य अपनी भव्यता और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था। इस पर कुरुवंश का राज था। कुरुवंश ने हस्तिनापुर को एक महान साम्राज्य बनाया। कुरुवंश बहुत शक्तिशाली और प्रसिद्ध था। उनके शासनकाल में हस्तिनापुर ने कई युद्ध जीते और अपनी सीमाओं का विस्तार किया। लोग कुरुओं का बहुत सम्मान करते थे। उनके न्यायप्रिय और पराक्रमी शासन के कारण प्रजा खुशहाल थी। पांडव इसी वंश के राजकुमार थे। हम 5 भाई थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। हम 5 भाई थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। हम सभी ने अपने अपने क्षेत्रों में महारत हासिल की थी। मैं सबसे बड़ा था और हां, सबसे बुद्धिमान भी। मैं हमेशा सच बोलता था और न्यायप्रिय था। मैं हमेशा सच बोलता था। मेरे निर्णय हमेशा निष्पक्ष और न्याय संगत होते थे। मैं बहुत बलवान था। मेरी ताकत की कोई तुलना नहीं थी। मैं किसी को भी लड़ाई में हरा सकता था। मेरी वीरता के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे और मैं एक कुशल धनुर्धर था। मेरी तीरंदाजी की कला अद्वितीय थी। मैं कभी भी अपना निशाना नहीं चूकता था। मेरी एकाग्रता और धैर्य की सभी प्रशंसा करते थे। नकुल अपनी बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाते थे। उनकी रणनीतिक सोच और ज्ञान अद्वितीय। सहदेव दयालु और करुणावान थे। उनकी करुणा और सहानुभूति ने उन्हें सभी का प्रिय बना दिया। पांडव अपनी बहादुरी, दया और ज्ञान के लिए जाने जाते थे। वे हमेशा अपने राज्य और प्रजा के हित में कार्य करते थे। वे अपने राज्य और अपनी प्रजा से बहुत प्यार करते थे। उनके शासन में हस्तिनापुर ने अद्वितीय समृद्धि और शांति का अनुभव किया। पांडवों के कजिन थे जिन्हें कौरव कहा जाता था। सबसे बड़े कौरव दुर्योधन थे। दुर्योधन पांडवों से बहुत ईर्ष्या करते थे। वह खुद हस्तिनापुर पर राज करना चाहता था। मेरे भाई और मैंने हमेशा पांडवों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। हम उनकी लोकप्रियता से खुश नहीं थे। कौरवों ने कई बुरे प्लान बनाए, लेकिन पांडव हमेशा अपनी बुद्धि और बहादुरी से बच निकलते थे। एक दिन दुर्योधन ने पांडवों को द्यूत क्रीड़ा, पासा खेलने की चुनौती दी। यह एक चाल थी। कौरवों ने धोखा देने की योजना बनाई थी। कौरवों के छल के कारण मैं यह खेल हार गया। पांडवों को 13 साल के लिए वनवास जाना पड़ा। उन्हें अपना राज्य छोड़कर जंगल में रहना पड़ा। कौरव उन्हें जाते हुए देखकर बहुत खुश हुए। 13 साल बाद हम वापस लौटे। यह एक लंबा और कठिन समय था, लेकिन हमने हार नहीं मानी। हमें अपना राज्य वापस चाहिए था। यह हमारा अधिकार था और हम इसके लिए लड़ने को तैयार थे। लेकिन दुर्योधन ने देने से मना कर दिया। उसने शांति के सभी प्रस्तावों को ठुकरा दिया। वह अभी भी ईर्ष्या कर रहा था और युद्ध करना चाहता था। उसकी महत्वाकांक्षा और घमंड ने उसे अंधा कर दिया था। कुरुक्षेत्र में एक बहुत बड़ा युद्ध शुरू हुआ। यह युद्ध इतिहास में सबसे महान और विनाशकारी युद्धों में से एक था। इस युद्ध को महाभारत युद्ध कहा गया। इसमें लाखों सैनिकों ने भाग लिया और अनगिनत वीरगति को प्राप्त हुए। पांडवों की तरफ भगवान कृष्ण थे। वे उनके मार्गदर्शक और संरक्षक बने। भगवान कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार थे। उनकी दिव्यता और शक्ति ने पांडवों को साहस और प्रेरणा दी। वे अर्जुन के सारथी बने और उन्हें अपने ज्ञान से मार्गदर्शन किया। उन्होंने अर्जुन को धर्म और कर्तव्य का महत्व समझाया। युद्ध के दौरान मैं लड़ने से हिचकिचा रहा था। मैं अपने ही रिश्तेदारों को नहीं मारना चाहता था। फिर मैंने अर्जुन को दिव्य ज्ञान दिया। यह ज्ञान भगवद गीता में लिखा है। भगवद गीता हमें कर्तव्य, धार्मिकता और सही मार्ग पर चलने के महत्व के बारे में सिखाती है। यह हमें सही के लिए लड़ने के लिए कहती है, भले ही हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़े। हमने कौरवों को हराया
और अपना राज्य वापस पा लिया। यह एक लंबी और कठिन लड़ाई थी, लेकिन हमारे साहस और दृढ़ संकल्प ने हमें विजयी बनाया। अंत में हम जीत गए। यह जीत केवल हमारी नहीं थी, बल्कि उन सभी की थी जिन्होंने सच्चाई और न्याय का समर्थन किया। युद्ध 18 दिनों तक चला। हर दिन एक नई चुनौती और एक नया सबक लेकर आया। यह दिखाता है कि सच्चाई और अच्छाई की हमेशा जीत होती है। चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, अंत में सत्य की ही विजय होती है। महाभारत हमें कई मूल्यवान सबक सिखाती है। यह हमें सिखाती है कि जीवन में नैतिकता और धर्म का पालन कितना महत्वपूर्ण है। यह एकता, बहादुरी और जो सही है उसके लिए खड़े होने के महत्व पर प्रकाश डालता है। हमें सिखाता है कि जब हम एकजुट होते हैं तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। कहानी हमें ईर्ष्या और लालच के परिणामों के बारे में भी चेतावनी देती है। यह हमें बताती है कि ये भावनाएं न केवल हमें बल्कि हमारे समाज को भी नुकसान पहुंचा सकती हैं।